हिमाचल प्रदेश की पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग घाटी से पोलैंड का एक 70 वर्षीय पायलट लापता हो गया था। उक्त पायलट ने सोमवार को बिलिंग से फ्लाइट की थी। उनका लक्ष्य धर्मशाला तक जाना था, लेकिन रविवार देर सायं तक वह वापस नहीं लौटे, न ही उनका कहीं से कोई संपर्क हो पाया था। आंद्रजेस कुलविक की बेटी अल्सीजा ने बताया कि उनके पिता इंग्लिश या कोई स्थानीय भाषा नहीं जानते। इन दिनों बिलिंग घाटी में सैकड़ों की संख्या में देश विदेश से पायलट पैराग्लाइडिंग की उड़ानों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही 26 अक्टूबर से यहां पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप भी होने जा रहा है। बीड़ बिलिंग से धर्मशाला तक का हिस्सा काफी लंबा है। ऐसे में यहां पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है। वहीं आंद्रजेस कुलविक की बेटी अल्सीजा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर स्थानीय लोगों से मदद की अपील की है। इस वीडियो में अल्सीजा ने अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, ताकि अगर किसी को उनके पिता के बारे में कोई जानकारी मिले तो इस नंबर पर अल्सीजा से संपर्क कर सके। वहीं जिला कांगड़ा के एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि जिला कांगड़ा पुलिस को जानकारी मिली है कि बिलिंग में 70 साल का एक पैराग्लाइडिंग पायलट लापता हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा पिछले कल से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली है। मंडे को जो है एक पॉलिश ग्रुप जो है उसने फ्री फ्लाइंग कैटेगरी में बीड़ के जो टेकिंग ऑफ पॉइंट्स है वहाँ से जो है टेक ऑफ करा था, और ये ग्लाइडर्स जो हैं धर्मशाला के पास आके मिसिंग इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई, जिसमें कि एक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है सॉर्टिज द्वारा जो है हेलीकॉप्टर सॉर्टिज से किया गया और ग्राउंड पे जो है टीम्स को एक्टिवेट किया गया। इसमें 3 लोग जो हैं वो रेस्क्यू हुए और सेफ हैं, लेकिन एक एंड्रियस जो एक पॉलिश नेशनल है वो मिसिंग है। तो कल जो है मल्टीपल सॉर्टेज इस एरिया में की गई ताकि उनको साइड किया जा सके, लेकिन कल टीम को सक्सेस नहीं मिली। और आज जो है एक और सॉर्टी मतलब 2 हेलीकॉप्टर सॉर्टेज जो हैं इस एरिया में कर रहे हैं। और एज जो उनके फ्रेंड्स जो उनके टच में थे उनके हिसाब से धर्मशाला करेरी के बाद उनसे कनेक्शन जो है रेडियो सेट पे जो है नहीं हो पाया। तो उसी सिलसिले में इसी एरिया में फ़िलहाल जो है इस रेस्क्यू को फोकस किया गया है। और आज ग्राउंड पे भी कुछ टीम्स एक्टिवेटेड हैं। 2 हेलीकॉप्टर्स भी इस पर्सन को सर्च करने के लिए सॉर्टेज कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि शाम तक इस सिलसिले में कोई इन्फॉर्मेशन जानकारी हमारे पास अवेलेबल रह जाएगी। ये फ्लाइंग कहाँ से हुई थी और टेक ऑफ कहाँ पर हुआ था? ये जो रेस्क्यू किए गए हैं ये कहाँ से रेस्क्यू किए गए हैं और इनका क्या कहना है? ये जो फ्लाइंग है ये बीड़ एरिया से जो स्टार्ट हुई है, और ये फ्री फ्लाइंग कैटेगरी में फ्लाई कर रहे थे, और इनका जो है किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन या कोई इन्फॉर्मेशन जो एसोसिएशन है उनके पास तो नहीं है। लेकिन जो एरिया से हमें जानकारी मिली है उसमें 3 लोग जो इनके साथ के हैं उनको इंद्रनाग और इसके आसपास के एरिया से रेस्क्यू जो है कल किया गया है, और उनको मेडिकली एग्जामिन भी किया गया, और जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो फॉलो किया गया। उन्हीं से बात करके ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई है कि बीड़ से टेक ऑफ किए थे और इनका शाहपुर और करेरी के एरिया तक ग्लाइड करने का प्लान था, और इसी दौरान जो है ये व्यक्ति मिसिंग है। और अभी फ़िलहाल जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है कि धर्मशाला, करेरी, मैक्लोडगंज और इंद्रनाग इस बेल्ट को फोकस करके जो सर्च ऑपरेशन अभी हम यहाँ पे जारी कर रहे हैं। क्योंकि मैम ये वर्ल्ड फेम साइट्स हैं यहाँ पर पैराग्लाइडिंग थी, तो इस तरह की फ्लाइंग्स जो है वो होती रहती हैं अमूमन, और हादसे भी इस तरह के जो है वो होते रहते हैं। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए क्या कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो भी आएगा फ्लाइंग करेगा वो पहले कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन करवाएगा, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स हों तो फिर उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिल सके उनको ढूंढने में, उनको सर्च करने में, या फिर तमाम दूसरी बातों? देखिए, ये जो बीड़ जो है एक वर्ल्ड में फेमस पैराग्लाइडिंग साइट है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे compete भी करते हैं और अपने एडवेंचरस या अपने एज हॉबी इस गतिविधि को भी काम में लाते हैं। जो कि ट्रेंड फ्लायर्स हैं और ग्लाइडर्स हैं उनको इस तरह से कोई परमिशन लेने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन क्योंकि जैसे ये एक ग्रुप आया था और इसमें लोकल इनपुट्स और लोकल जानकारी से ही हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। और अभी कल से जो है बीड़ बिलिंग एरिया में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी स्टार्ट होने वाली है, तो उनकी टीम से भी हम संपर्क में है कि वो इसमें किस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये एक ग्लाइडिंग एक्टिविटी का एडवेंचरस एक्टिविटी है, और जो भी व्यक्ति ट्रेंड हैं वो नॉर्मली इस एरिया में ग्लाइड करते रहते हैं,
और फ्री फ्लाइंग कैटेगरी में जो रिपोर्ट्स हैं उसके हिसाब से 250 किलोमीटर्स भी एक दिन में फ्लाई जो है पर्सन कर सकता है। तो उसी तरह की ये एक एक्टिविटी ये लगती है और अनफॉर्चुनेटली वेदर और अन्य जो सिचुएशंस होती हैं कभी कभी उसकी चेंज की वजह से ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको डील करने के लिए एक प्रोटोकॉल रेस्क्यू का बनाया गया, उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जहाँ तक संभव है एसोसिएशन की भी हेल्प ले रहे हैं। इनफैक्ट ये जो हेलीकॉप्टर शॉर्टेज है ये एसोसिएशन द्वारा ही प्रोवाइड करवाई गई है। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर्सन को हम लोकेट कर पाएँ और होपफुली जो है इनको रेस्क्यू करके सेफली वापस ले पाएँ। शिकायत किन के थ्रू आई है और कहाँ पे वो दर्ज हुई है? देखिए जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है वो इन व्यक्ति की फैमिली जो डॉटर हैं उनके माध्यम से सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट इनपुट डेवलप हुआ था, जिसको वर्कआउट करते हुए पुलिस स्टेशन बीड़ और बैजनाथ की टीम्स को एक्टिवेट किया गया कि वो जानकारी जुटाएं। तो फैमिली के साथ पुलिस टीम्स टच में हैं और ये जो मिसिंग रिपोर्ट है उस पर हम वर्क कर रहे हैं और जैसे जैसे जो कल 3 लोग जो हैं और जो है उनको रेस्क्यू किया गया सेफली, तो उनके माध्यम से अन्य जानकारियां भी इस सिलसिले में मिली हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज जो है और इंटेंसिफाई करके एक हेलीकॉप्टर और ऐड करके ग्राउंड वर्क की टीम्स ऐड करके आज और इंटेंसिफाई करके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हम वर्क कर रहे हैं। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कांगड़ा से राजपूत मिलन की रिपोर्ट।